वेलकम डी स्टूडेंट हमारे चैनल ज्ञान गंगा फैमिली। दोस्तों आज आप लोगों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूँ, जिसका संबंध आप लोग का होने वाले 25 सितंबर को पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम और 26 सितंबर को होने वाली पैरामेडिकल का एग्ज़ाम से है। इस वीडियो के अंतर्गत में हम आप लोग को सजेस्ट करेंगे कि किस प्रकार एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचा जाता है, किस प्रकार क्वेश्चन पेपर को सोल्व किया जाता है, ताकि आपका स्कोरिंग सही हो, सही रहेगा और इससे आप अपने इंट्रेंस एग्ज़ाम में सफल होकर कॉलेज में एडमिशन करा सकें। तो सबसे पहले तो आप लोग को हम एक निर्देश देंगे कि देखिए, जितने लोग भी एग्ज़ाम में अपेयर होने वाले हैं, सबसे पहले सभी लोग से एक रिक्वेस्ट है कि भाई आप लोग सेंटर पे कम से कम 1 घंटा पहले अवश्य पहुंच जाएं। अगर 1.5 घंटे 2 घंटे पहुँचते और अच्छी बात है, नहीं कितने बार हमने देखा है कि लोग सेंटर पे नहीं पहुंच पाते हैं और उनका एग्ज़ाम छूट जाता है। तो हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि आप लोग ऐसा नहीं करेंगे, सेंटर पे कम से कम 1 घंटे पहले पहुंच जाएंगे। एग्ज़ाम हॉल में पहुंचने के बाद कोई किसी से कोई कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, किसी तरह का वार्तालाप नहीं करेंगे। इससे वार्तालाप करने से होता क्या है कि लोगों के बीच में ये अनुभव होता है कि हमने कम पढ़ा है, ये पढ़ा है, इससे वहाँ पे आपका डिप्रेशन हो जाएगा और इसका परिणाम ये होगा कि आप लोग एग्ज़ाम में सही परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। तो आप फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ रहेंगे, आपने जो भी पढ़ा है उस पर विश्वास रखें कि हमने जो पढ़ा है हम इससे एग्ज़ाम को करेक्ट कर सकते हैं, इंट्रेंस में हम सफल हो सकते हैं, और इसी विश्वास के साथ अपने क्वेश्चन पेपर का इंतज़ार करेंगे। जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो आप एक काम करेंगे, क्वेश्चन पेपर पे दिए हुए निर्देश को काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, क्योंकि कभी कभी बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है कि आपको बिहार पॉलिटेक्निक हो या पैरामेडिकल हो, इसमें किसी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। फिर भी कन्फर्मेशन के लिए आप एक काम करेंगे, अपने जो भी एग्ज़ाम हॉल में शिक्षक होंगे उनसे आप बात कर लेंगे, क्या सर हमें इस तरह की बात है, क्या हमें इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, क्योंकि टीचर लोग को ट्रेनिंग दिया जाता है एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो उनको विशेष पता होगा। अगर इतना काम करने के बाद आप एक काम करेंगे कि जो भी पेपर है आप उसको 4 कैटेगरी में बांटेंगे। क्या करेंगे? 4 कैटेगरी में बांटेंगे। पहला कैटेगरी आपका क्या होगा कि जैसे ही क्वेश्चन पेपर को आप बना पढ़ेंगे तो आपको उस प्रश्न को सोल्व करना होगा, हल करना होगा जिसमें किसी प्रकार का कोई न्यूमेरिकल नहीं है। सीधे आपको चूज करना है ऑब्जेक्टिव। जैसे एग्जांपल में मैं आपको बताता हूँ, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि प्रतिरोध कितने कारक पर निर्भर करता है, आपका ऑप्शन रहेगा 1 2 3 4। आपको सीधे 4 पता है, 4 मार दीजिए। कोई न्यूमेरिकल किसी प्रकार का कोई डाटा कैलकुलेशन नहीं। तो पहला कैलकुलेशन आप ये करेंगे। सेकंड में क्या करेंगे? सेकेंड में आप उस न्यूमेरिकल को टच करेंगे जो फुल्ली फार्मूला बेस्ड हो। क्या हो? फुल्ली फार्मूला बेस्ड हो। जैसे एग्जांपल में देखा जाए, अगर लेंस है अगर या मिरर है, उसका न्यूमेरिकल सिंपल सी फार्मूला होता है, जैसे F बराबर आ रहा है 2। आपका फोकस दिया हुआ रेडियस निकालना है, सीधे 2 टाइम्स कर दें, या फोकस निकालना है, रेडियस का हाफ कर देंगे। इस प्रकार से न्यूमेरिकल निकाल लेंगे। या V बराबर IR होता है ओम्स लॉ में, तो इस प्रकार से आप फार्मूला में क्या करेंगे, पुट करके गेट आंसर कर लें, जो कि काफ़ी ईजी होता है और ये आप लोगों से ईजिली बनेगा। सेकंड में ये हो जाएगा। तीसरा में क्या होगा, हम उस न्यूमेरिकल को टच करेंगे जिसमें आपको एक 2 स्टेप में कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट होता है। जैसे अगर एग्जाम्पल में आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, I बराबर 100 sin ओमेगा 2 पाई टी प्लस 30 डिग्री। भाई इसमें आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने की ज़रूरत है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे करना क्या होगा, तो न्यूमेरिकल पे सोल्व करने के लिए आपको डेटा को वहाँ से छांटना होगा। जो I0 का मान क्या हो जाएगा, ओमेगा का मान क्या होगा, फेज एंगल क्या हो जाएगा, आप इस प्रकार से निकाल लेंगे, जिससे क्या होगा कि 2-3 स्टेप में आपका न्यूमेरिकल यहाँ से इजीली निकल सकता है। चौथे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, अगर 90 क्वेश्चन आपका यहाँ एग्जाम में प्रेजेंट रहता है, 90 क्वेश्चन में सपोर्टेड किया आपका 70 क्वेश्चन बन गया, 20 क्वेश्चन नहीं बना है। अगर नेगेटिव मार्किंग है तो 50-50 जो चांस आपका सही होने का, उसको सिर्फ टच करेंगे, अदरवाइज किसी प्रश्न को हम टच नहीं करेंगे। अदरवाइज होगा क्या, आपका स्कोरिंग पॉजिटिव को घटा करके वो नेगेटिव में ला देगा, जिससे आपको परेशानी बढ़ेगा, स्कोर घटेगा, रैंक आपको बहुत ज़्यादा भाग जाएगा। तो हो सकता है कि आप एंट्रेंस में सफल ना हो। सेकंड केस, अगर आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो जो आपका रेस्ट क्वेश्चन है उसके आसपास का ऑप्शन बी है तो बी मारेंगे, सी है तो सी मारेंगे। अकॉर्डिंग टू निरर प्रश्न का जो भी आपका ऑप्शन रहेगा उसी को चूज करके हम सेलेक्ट करके आंसर को मारेंगे।
जिससे आपका सही होने का पॉसिबिलिटी काफ़ी बढ़ जाता है। चलिए, बात रहा ये तो एग्ज़ाम में टच करने का। अगर आज देखा जाए तो 20 सितंबर है, एग्ज़ाम आपका 25 और 26 का है, तो क्या अभी 5 दिन का तैयारी कैसे करेंगे? भाई सभी लोग एक काम करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, पैरामेडिकल के लिए अलग अलग कंसेप्ट है, सारे को बारी बारी से हम एक्सप्लेन कर दें, उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री का, जो दोनों के लिए कॉमन होता है। फिजिक्स में आप सबसे पहले आपका 3 चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है। पहला आपका चैप्टर है, याद रखेंगे, लाइट यानी प्रकाश का प्रवर्तन और प्रकाश का वर्तन, और तीसरा होता है इलेक्ट्रिसिटी, जो नंबरिकल पोर्शन है। आपको तीनों चैप्टर का नंबरी जितना भी फार्मूला है एक बार ड्राइव कर लेंगे, जिससे आपके पास कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। चौथा आपका चैप्टर इसी में आता है मैग्नेट, इलेक्ट्रिक मोटर, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं फ्लेमिंग्स लॉ, मैक्सवेल लॉ, ठीक है, जूस लॉ। तो ये जितना भी लॉ वगैरह है ना, एक बार उसका स्टेटमेंट काफ़ी अच्छे से ध्यान रखेंगे और उसका मैथमेटिकल फॉर्म, जिससे क्या होगा, आपको फिजिक्स में नंबरिकल बनाते समय किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि फिजिक्स का जो चैप्टर लाइट है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं, लेकिन साइन कन्वेंशन गलती होने के वजह से वो लोग नहीं बना पाते हैं। और किन्हीं को परेशानी है तो चैनल पे आपका वीडियो अपलोड है साइन कन्वेंशन से, चाहे तो आप देख सकते हैं। अगर आपको कॉन्फिडेंस के साथ तैयार हैं तो आप नंबरिकल को जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम सोल्व करिए, जिससे क्या होगा, एग्जाम में आपको स्कोरिंग करने में काफ़ी सहायता मिलेगा। चलिए, ये तो रहा फिजिक्स का बात। केमिस्ट्री में क्या करेंगे? केमिस्ट्री में चाहे आपका चैप्टर केमिकल रिएक्शन हो, एसिड बेसाल्ट हो, मेटल नॉन मेटल हो, पीरियोडिक टेबल हो, पाँचवा आपका कार्बन कंपाउंड आता है, चैप्टर और भी हैं, आइटम वगैरह वगैरह भी देखने को मिलता है, लेकिन ये 5 चैप्टर काफ़ी स्कोरिंग होता है, ज़्यादा नंबर को कैरी करता है। इसलिए सारे चैप्टर का एक बार आप लोगों ने ध्यान से नंबरिकल ज़रूर बनाएंगे। केमिकल रिएक्शन याद रखेंगे, केमिकल रिएक्शन को बार बारी से लिखिए, जिससे आपको परेशानी नहीं होगा। तो बारी बारी से लिखने से आपका होगा क्या कि आपके नज़र में हमेशा याद रहेगा, एग्जाम हॉल में इंस्टेंट सोचने पे आपके फार्मूला आपके संपर्क में आ जाएगा, नंबरिकल इजीली आपका सोल्व हो जाएगा। तो केमिस्ट्री का नंबरिकल, सेकंड में केमिकल कंपाउंड का फार्मूला नाम काफ़ी इजी होता है। थर्ड में क्या केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, तो आपका जितना भी केमिकल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, चाहे जैसे आप उसका एक मेथड होता है, चाहे हैवर विथ देख लीजिए, बार्डिंग सोडा विथ देख लीजिए, है ना, या इसको हम लोग सोलवे विधि बोलते हैं। तो इस प्रकार का मेथड होता है, आप उसको याद रखेंगे कि इस कंपाउंड का फॉर्मेशन इस विधि से होता है, तब जाके आपके लिए कंपटीशन काफ़ी इजी हो जाएगा। तो केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन हो जाएगा, कंपाउंड हो जाएगा, प्रोसेस के नाम हो जाएगा, जिससे काफ़ी हो जाएगा। बायोलॉजी में क्या करेंगे, तो बायोलॉजी में देखिए जिनका पैरामेडिकल है, बायोलॉजी के लिए सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये कि ह्यूमन बॉडी का जो भी पार्ट है उसको पॉइंट टू पॉइंट एक बार पढ़ लेंगे। ब्लड का जितने भी पॉइंट्स बनता है अलग लिख लीजिए, सेल का अलग देख लीजिए, डाइजेशन सिस्टम का अलग देख लीजिए। उसी प्रकार से अगर आपका पीएच वैल्यू से रिलेटेड है, उसका अलग वैल्यू के पॉइंट बना लीजिए। इससे क्या होगा, आपको पॉइंट टू पॉइंट डील होकर जाएगा, जिससे आप यहाँ पे बायोलॉजी में क्या करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे। बायोलॉजी में अब जनरल नहीं, आपका न्यूमेरिकल पोर्शन काफ़ी कम होता, न के बराबर होता है। इसलिए बायोलॉजी में चैप्टर वाइज का पॉइंट्स बनाइए, और प्रत्येक चैप्टर का पॉइंटिंग आपका काफ़ी इजी होता है। आप पॉइंट्स को जितने बार पढ़ेंगे उतने ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, चाहे आपको डाइजेशन हो, ठीक है ना, अमाशय वगैरह आ गया, छोटी आंत हो गया, मस्तिष्क हो गया, ठीक है ना, दांत वगैरह आ गया, लीवर फंक्शन हो गया, सारे के एक बार अच्छे से पॉइंट डील कर लीजिए, और 100% आपका सवाल उसी पॉइंट से आएगा और एग्जाम में बनेगा, रिजल्ट आपका होगा। चलिए अगले चैप्टर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैथ में आपको फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे मैथ में करना क्या आपको। मैथ में सबसे पहले काम करेंगे, जितने भी चैप्टर है सबका फार्मूला एक बार नहीं 3 बार 5 बार 10 बार जितना बार लिखना लिखिए, आपको काफ़ी इजी होगा। मैथ में हमारा जो स्कोरिंग पेपर होता है, पहले तो फार्मूला याद होना चाहिए सबका। देखिए मैथ में कुछ हमारा स्कोरिंग पेपर हो जाते चैप्टर होता है, जैसे आपको मेंसुरेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेकंड में परसेंटेज, तीसरा में प्रॉफिट एंड लॉस, चौथा में CI एंड SI, सिंपल इंटरेस्ट और
कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है। इतना चैप्टर अगर आपसे बन जाता तो आपको 100% काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा और आपका सफलता मिलेगा। एक और चैप्टर हमारा स्टैटिक्स है, जिसमें माध्यिका बहुलक पढ़ते हैं। ये भी इंटरेस्टिंग है, इसमें 5-6 ट्रिक है। ये वीडियो हम आपको लोग के लिए वीडियो चैनल पे बना के अपलोड किए हुए हैं। हमने क्लास जो लाइव पढ़ाया सारा वीडियो अवेलेबल है, चाहे तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से आज से अभी से लग जाइए। सारा चैप्टर जैसे हमने बताया आपको सब्जेक्ट वाइज, जिनका पॉलिटेक्निक हो या पैरामेडिकल हो, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करिए, सफलता आपको मिलेगा। आप लोग के अच्छे लाइफ के लिए, सफलता के लिए हम आपको कामना करते हैं कि आपको लाइफ एग्ज़ाम में सफलता मिले, ठीक है। इसी के साथ आप लोग जाइए और अपने अपने चैप्टर जो भी कमज़ोर पार्ट है उसको अच्छे से तैयारी करिए और एग्जाम, ठीक है, अपने अपने चैप्टर की तैयारी में लग जाइए और आगे अपनी सफलता के लिए हम कामना करते हैं सभी विद्यार्थियों को, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।